Goal, nation's leading institute. स्टूडेंट्स, मैं विजय कुमार, फिजिक्स फैकल्टी, गोल इंस्टीट्यूट। मैं आज आपको स्पॉट टेस्ट 12 का सॉल्यूशन दूंगा। फिजिक्स का सॉल्यूशन है ये। सबसे पहले आइए 151 में विच लॉजिक गेट इज रिप्रेजेंट, पता है कि लॉजिक गेट जो रिप्रेजेंट कर रहा है कौन है ये, इसका कौन गेट हो सकता है ये। तो देखिए हम लोग इनपुट ए है और बी है, तो यहां मिलेगा ए बार, यहां मिलेगा बी बार। इसमें कितना मिलेगा, y इक्वल टू ए बार इंटू में बी बार बाई, यानी इसको ऐसे हो जाएगा, यानी ए प्लस बी होता है और गेट का, इसलिए इसका आंसर है 4। 152 इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फॉर अ स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ एन आइडियल फ्लूइड एक्सप्रेस्ड एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। याद रखना है कि कंटिन्यूटी इक्वेशन जो होता है A1 V1 इजिकल टू A2 V2, यह कंजर्वेशन ऑफ मास पर आधारित है। कंजर्वेशन ऑफ मास, इसलिए आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट है 153 टू वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर प्रोड्यूस प्रोग्रेसिव वेव। y1 है 4 साइन 600 पाई टी, y2 हो जाएगा 6 साइन 608 पाई टी। कहता है कि बिट्स फ्रीक्वेंसी कितना होगा, तो बिट्स फ्रीक्वेंसी है ओमेगा दिया हुआ है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, वो में 2 पाई से डिवाइड करेंगे, तो ये 2 पाई से डिवाइड करिएगा तो इसका f1 आ जाएगा 300, और इसमें 2 पाई से डिवाइड करिएगा तो ये हो जाएगा 304। तो बिट्स फ्रीक्वेंसी 304 माइनस 300 4 हर्ट्ज, यानी 153 का आंसर हो जाएगा 2 करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 154 में पावर डिसिपेटेड इन एसी सर्किट इज 0। पावर डिसिपेटेड जो एसी सर्किट में 0 है, इसका मतलब क्या हुआ कि रेजिस्टेंस नहीं है, और रेजिस्टेंस जब नहीं है तो कौन सर्किट हो सकता है, तो प्योरली रेजिस्टिव है, तो ऐसे ही रॉन्ग हो गया, रेजिस्टेंस नहीं वाला होना चाहिए। प्योरली इंडक्टिव तो होगा, लेकिन ओनली लिख दिया है तो सिर्फ यह कि यही नहीं होता है, और हो सकता है आइदर प्योरली इंडक्टिव और प्योरली कैपेसिटिव। एक करेक्ट आंसर होगा प्योरली कैपेसिटिव ओनली, यह भी गलत है, आंसर इसका हो जाएगा 3। एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट हैज, ऑर्बिटिंग सैटेलाइट क्या करता है, तो उसके पास दोनों होता है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 3। 156 इन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन में याद रखना है कि दोनों कंजर्व होता है, काइनेटिक एनर्जी भी और सिस्टम का और मोमेंटम भी दोनों कंजर्व होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। 157 मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप इज हाई। टेलीस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर जो है ये बहुत ज्यादा होना चाहिए, तो उस केस में मैग्नीफाइंग पावर ज्यादा होने के लिए ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ जो होता है वो ज्यादा होना चाहिए, और आईपीस का जो फोकल लेंथ जो होना चाहिए वो कम होना चाहिए। तो देख लीजिए क्या है, तो इसमें मैग्नीफाइंग पावर बढ़ाने के लिए आंसर थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। ऑब्जेक्टिव है जो लॉन्ग फोकल लेंथ, ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ ज्यादा होना चाहिए, तो तब ना FOF होगा, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 3। ये थ्योरी से रिलेटेड प्रॉब्लम था ये। 158 मैग्नेटिक ससेबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल चेंजेस विथ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इनवर्सली पैरामैग्नेटिक का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मैग्नेटिक ससेबिलिटी पैरामैग्नेटिक के इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका होता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर का होता है, इसलिए आंसर हो जाएगा इसका 3।
158 के बाद 159। मैच द फॉलोइंग, मैच करने के लिए कहता है कि फ्रिक्शन स्टैटिक्स यानी लिमिटिंग कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की बात कहता है, रोलिंग फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। पिछले क्लास में भी, पिछले वीडियो में भी इस पर हम चर्चा किए थे कि सबसे ज्यादा होता है स्टैटिक्स का, उसके ज्यादा होता है काइनेटिक और उससे कम होता है रोलिंग। तो सबसे और स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज्यादा होगा तो पहला का फर्स्ट का हो जाएगा ऑप्शन ए, और बी का हो जाएगा, बी काइनेटिक है, बी रोलिंग है, रोलिंग में सबसे कम है थर्ड, और सी का हो जाएगा 2। इस केस में आंसर हो जाएगा इसका 3। अब कहता है कि 160 अब कहता है क्या कि द नंबर 4845 एंड 4835, तो ऑड डिजिट जो होता है वो चेंज हो जाता है इवन में, और इवन रिमेन्स अनचेंज होता है। तो ऑड डिजिट कौन है? अब जैसे 4.845 है, ये हो जाएगा 160, और 4.835 है। देखिए ये इवन है तो इवन रह गया, तो नहीं छोड़ दीजिए, राउंड ऑफ कीजिएगा था। लेकिन इसमें क्या है, 3 है तो ये इसको 4 कर दीजिए, और ये भी हो जाएगा, यही दोनों एक ही आ जाएगा। मतलब ये राउंडिंग के लिए लो है कि और जो होता है उसको इवन में कन्वर्ट कर देंगे जब एक बढ़ेगा था, और इवन रहेगा तो उसको छोड़ देना है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 4। A boy standing on the top of the tower of height 80 meter height drop a stone. G का वैल्यू 10 लेना है। The velocity with which hit the ground V निकालने के लिए कहता है। V स्क्वायर इक्वल टू लगा दीजिएगा U स्क्वायर प्लस 2S। रिलीज किया है U0 और ये हाइट है 80। ये हो जाएगा G का वैल्यू लेंगे तो V इक्वल टू हो जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड। इसका आंसर हो जाएगा 4। ए गैस दैट सेटिस्फाई PV बराबर म्यू RT। एक गैस से सेटिस्फाई कर रहे हैं कितना 162। गैस सेटिस्फाई PV बराबर म्यू RT एट ऑल प्रेशर एंड टेम्परेचर इज नोन एज आइडियल गैस। इधर स्टेटमेंट ही करेक्ट है, म्यू यानी NRT हो गई। ए रियल गैस एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर बिहेव्स लाइक ए आइडियल गैस। ए भी सही है, दोनों करेक्ट है। इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रेडिएटेड बाय द मेटल एट टेम्परेचर T, देखिए इज, तो कोई भी मेटल से जो हीट निकलता है तो हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T पर पावर 4 का होता है। स्टेफेंस लॉ ऑफ रेडिएशन। व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज 4T, इसको 4T कर दीजिएगा तो 4 पर पावर 14 4 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा, तो ये हो जाएगा 256 टाइम्स इंक्रीज किया, तो आंसर क्या हो जाएगा 256 ई हो जाएगा आंसर। इसका आंसर हो जाएगा 2। 164 एन आइडियल मोनोटोमिक गैस टेकन अराउंड द साइक्लिक प्रोसेस ABCD। PV डायग्राम दिया हुआ है। द वर्क डन इन द साइकिल, वर्क डन, द PV डायग्राम है तो अंदर का एरिया निकाल लीजिएगा। तो ग्राफ आप देखिए तो देख रहे होंगे, तो एरिया हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा 2, लेंथ हो जाएगा 2V और प्रेशर हो जाएगा 2P, यानी कि 4PV हो गया। यानी कि यही वर्क बता देगा। पॉजिटिव होगा क्योंकि एरिया जो है डिस्क्राइब है कैसे, क्लॉकवाइज, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 2। 165 स्पीड ऑफ ए प्रोजेक्टाइल एट इट्स मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट पर जो स्पीड होता है वो होता है U cos थीटा।
और ये जो स्पीड है √3 टाइम्स इनिशियल का है, ये कैंसिल हो जाता है तो cos थीटा हो जाएगा √3/2, थीटा हो जाएगा 30 डिग्री। एकदम आसान क्वेश्चन दिया गया था, एकदम इजी है, सिर्फ फार्मूला बेस्ड है ये। 166 इस सोनोमीटर वायर है जिसका लंबाई है 2 मीटर यानी 200 सेंटीमीटर, लेंथ है 2 मीटर, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है 80 हर्ट्ज, वेलोसिटी ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ ट्रांसवर्स वेव अलोंग द वायर इज, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है V/12, V = 2L × में F हो जाएगा 4 × में 80, कितना आ जाएगा ये 320 मीटर पर सेकेंड। इसका आंसर है 168। अब to send 5% of main current through a moving coil galvanometer of resistance 76 ohm, एक गैल्वेनोमीटर है, इसका रेजिस्टेंस नहीं पता लेकिन इसका रेजिस्टेंस है 76 ओम, और टोटल करंट यदि I है तो E में जाता है IG और इसमें जाएगा I - IG। 5% मेन करंट का 5% गैल्वेनोमीटर में जाता है, यानी ये 5% है। तो जोड़ी सोचिए कि इसका 5% जो हो जाएगा I/20 है ना, तो ये कितना हो जाएगा I - I/20, 19I/20। अब इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस वही होगा जो इसके बीच होगा, तो इसके बीच हो जाएगा 76 × में I/20 और ये हो जाएगा R × में 99/20। I से I कैंसिल, 20 से 20 कैंसिल, और 4 ओम सेंट जो लगाया जाएगा 4 ओम, आंसर हो जाएगा इसका 4। नेक्स्ट है 169। व्हाट इज द इमटेरियल फॉर एन इलेक्ट्रिक फ्यूज वायर। इलेक्ट्रिक फ्यूज वायर का पता कि इमटेरियल कौन हो सकता है, मतलब इलेक्ट्रिक फ्यूज वायर जो है वो इसमें से किस पर डिपेंड नहीं करता है ना। इमटेरियल का मतलब नॉट डिपेंड। तो याद रखना कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी रेजिस्टिविटी पर डिपेंड करता है, रेडियस पर भी डिपेंड करता है, करंट जितना फ्लो करता है उस पर भी डिपेंड करता है। ज्यादा करंट फ्लो करेगा तो फ्यूज कर जाएगा। इस लेंथ होगा इसका आंसर, लेंथ पर डिपेंड नहीं करता है। छोटा फ्यूज लगाइए लंबाई में या बड़ा फ्यूज लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है 170। In the figure, a diode is connected to an external resistance R, 100 ohm, और EMF जो है 6.5 वोल्ट है। पोटेंशियल बैरियर भी दिया हुआ है 0.5 वोल्ट। करंट इन द सर्किट, सर्किट में करंट क्या होगा, तो देखिए इस तरह का फिगर है। ये 6.5 वोल्ट है। पोटेंशियल बैरियर मतलब याद रखना कि ये निगेटिव हो जाता है, ये पॉजिटिव हो जाता है। अंदर में पोटेंशियल बैरियर, पोटेंशियल डिफरेंस पी टाइप पर निगेटिव चार्ज आता है, नेगेटिव, और एन टाइप पर पॉजिटिव, और यही पोटेंशियल डिफरेंस है 0.5 वोल्ट। तो उस केस में रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है 100। एक राउंड यहां से चल देंगे तो टोटल वोल्टेज कितना हो जाएगा, इधर से चलेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा टोटल वोल्टेज हो जाएगा 6 पॉइंट, करंट कितना आ जाएगा 6.5 माइनस, उल्टा ना हो गया है 0.5 बाई 100, 100 है कि 1000 है, 100 है। ये हो जाएगा 6/100 एम्पियर माने 60 मिली एम्पियर।
आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट है 171। 171 क्या था? व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एंड मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर। हैवी वाटर पिछले वीडियो में भी हम बोले थे, पिछले क्लास का जो सोल्यूशन था पिछले टेस्ट का, उसमें भी हैवी वाटर याद रखना है। तो 172 द ग्राउंड स्टेट ऑफ द हाइड्रोजन एटम्स। ग्राउंड स्टेट में जो एनर्जी जो है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? तो याद रखना है पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो 2 टाइम्स होता है टोटल एनर्जी का, और 2 इंटू में -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट है 173। A proton carrying 4 mega electron volt kinetic energy is moving in a circular path of radius r uniform magnetic field. What should be the energy of an alpha particle? Describe the circle same radius and same field. रेडियस सेम है तब उसका एनर्जी कितना होगा? तो हम लोग निकालते हैं पहले mv²/r इजकल टू qvb होता है ना सर्कुलर मोशन के लिए। नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर मास गुने एक्सेलरेशन, एक भी कैंसिल हो जाएगा। ये हो गया मोमेंटम p बराबर qbr, और एनर्जी का फॉर्मूला होता है p²/2m q² b² r²/2m। अब कहता है कि रेडियस वही है और b भी वही है, तो एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल q²/m का हो गया मास का। E/E1/E2 q1/q2 के स्क्वायर m2/m1, ये E हो जाएगा प्रोटॉन का। तो प्रोटॉन का यदि E है तो अल्फा पार्टिकल का 2E, अल्फा पार्टिकल का मास 4m और इसका m, E1 हो गया। ये अल्फा पार्टिकल का एनर्जी भी E कहीं बराबर आएगा, और E कितना है शुरू है? ये हो जाएगा E का वैल्यू है 4, तो ये हो जाएगा 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहेगा। इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। (174) 2 कॉइल्स आर प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर। 2 कॉइल्स जो है एक दूसरे के नजदीक रख दिया गया है। द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द पेयर ऑफ द कॉइल डिपेंड ऑन। म्यूचुअल इंडक्टेंस जानते हैं कि 2 कॉइल का म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है किस किस बात पर डिपेंड करता है। सबसे पहले दोनों कॉइल का नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, दोनों कॉइल का अरेंजमेंट क्या है, दोनों कॉइल एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कैसे अरेंज है, दोनों कॉइल के बीच में मीडियम क्या है, इस बात पर डिपेंड करता है। तो पहला क्या है? रिलेटिव पोजीशन ऑफ ओरिएंटेशन। पहला है द रेट एट विच करेंट। रेट से करंट से कोई मतलब नहीं है। ये मटेरियल कॉइल किस मटेरियल के बना हुआ है उससे मतलब नहीं है, करंट से मतलब नहीं है। हाँ, रिलेटिव पोजीशन एंड ओरिएंटेशन, रिलेटिव पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ द 2 कॉइल्स। आंसर हो जाएगा 2। 175 सिंगल स्लिट है तो डिफ्रैक्शन है। वेवलेंथ दिया हुआ है 600,000 एंगस्ट्रम तथा फर्स्ट मिनिमम रेड के लिए अच्छा थीटा 30 डिग्री है। तब फॉर्मूला जानते हैं कि डेल्टा एक्स बराबर होता है डी साइन थीटा, और डिफ्रैक्शन में होता है एन लैम्डा मिनिमम के लिए, डार्क के लिए। ये हो जाएगा डी इंटू में थीटा 30 डिग्री करेंगे तो 1/2, एन का वैल्यू 1 इंटू लैम्डा, तो डी इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 लैम्डा। एंगस्ट्रम 12,000 एंगस्ट्रम होगा। 12,000 एंगस्ट्रम मतलब 1.2, आंसर हो गया 2। 1.2 इंटू 10⁻⁻6 होगा। नेक्स्ट है
176। बॉडी ऑफ मास m टेकन फ्रॉम द अर्थ सरफेस, कहता है कि एक बॉडी जो है ये अर्थ सरफेस से h हाइट पर ले आ रहे हैं, इक्वल टू 3 आ रहा है, 3 थ्राइस द रेडियस। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो यहाँ पर यदि 0 मानते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है, वो भी लगा सकते हैं कि mgh/1 + h/r। mgh के जगह 3r/r, डायरेक्ट इतने से आ जाएगा mgr/4, ऐसे ही बना सकते हैं। नेक्स्ट है 177। है स्टॉपिंग पोटेंशियल एफ सर्टेन, स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया हुआ है Vs 2.5 वोल्ट। व्हाट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, तो के मैक्स तो यही तो होता है E इंटू में Vs, लेकिन जूल में है ये, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ में 2.5, ये हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻19 जूल है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रहता तब यही लिख देते, 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्टे हो जाता, लेकिन जूल में बदलना है इसलिए इसको जूल में कन्वर्ट कर दिए हैं, क्योंकि ऑप्शन जो है जूल में है, फर्स्ट ऑप्शन सही होगा इसका। 178 रेशियो ऑफ कंट्रीब्यूशन मेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, पिछले क्लास में भी, पिछले टेस्ट में भी पूछा गया ये। रेशियो ऑफ कंट्रीब्यूशन मेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट्स ऑफ टू द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, माने इंटेंसिटी में इलेक्ट्रिक फील्ड का और मैग्नेटिक फील्ड का कितना कंट्रीब्यूशन है इंटेंसिटी में। तो याद रखना इक्वल का रहता है 1:1, आंसर हो जाएगा ये 1, बराबर बराबर रहता है दोनों। नेक्स्ट है 179। The value of E0 is a given circuit will be, फिगर देख लीजिए, यह इंडक्टर है और एक कैपेसिटर है और ये एसी सोर्स है। इसके क्रॉस वोल्टेज VL दिया हुआ है 20 वोल्ट और VR दिया हुआ है 60 वोल्ट और VL दिया हुआ है 100 वोल्ट। E बराबर E0 साइन 200 पाई टी है, पूछता है E0 का वैल्यू निकालिए। तो टोटल भी कितना हो जाएगा, तो हम जानते हैं कि VL माइनस VC माइनस VL का होल स्क्वायर प्लस 60 का होल स्क्वायर, यही ना होता है। ये हो जाएगा 80 के स्क्वायर प्लस 60 के स्क्वायर। तो भी बराबर हो जाएगा √100 हो जाएगा ना, 100 वोल्ट हो गया। ये VRMS निकला, ये VRMS का ये फॉर्मूला होता है VRMS, ये भी सब VRMS से दिले है। उसके बाद कहता है कि नहीं E0 का वैल्यू निकालिए, यानी कि V0 बराबर होता है √2 VRMS और यही V0 के बराबर होगा, है ना। √2 इंटू में 141 वोल्ट, आंसर होगा इसका 2। नेक्स्ट है 80 नंबर है ना। ए लॉन्ग सोलेनोइड 25 सेंटीमीटर लेंथ है इसका, 200 टर्न्स है, करंट यानी कि 180 नंबर, लंबाई दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, मीटर में बदल दीजिए इसको, और नंबर ऑफ टर्न्स है 200, करंट दिया हुआ है 5 एम्पियर। तो कहता है
बी निकालिए, तो बी का जो फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन के जगह हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ टर्न बाई लेंथ इंटू में आई। सॉल्व कर लीजिएगा, 4 पाई 10 टू दी पावर -7 ही हो जाएगा। एन के जगह 200 बाई 0.25 बाई हो जाएगा 5, इतना टेस्ला। इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो 5 यही आ जाएगा, 5 इंटू 10 टू दी पावर -3 टेस्ला आ जाएगा। नेक्स्ट है, इसका आंसर हो जाएगा 3। 181 181 न्यूक्लियस है X, इसमें से एक अल्फा और 3 बीटा माइनस निकला। एक अल्फा और 3 बीटा माइनस इमिट कर, एक अल्फा और 3 बीटा माइनस जो है इमिट किया, तो रिजल्टिंग न्यूक्लियस क्या होगा? तो देखिए, एक यदि अल्फा निकालते हैं तो सोचिए कि एक अल्फा यदि हम लोग निकालते हैं तो ऊपर में 4 कम जाता है और नीचे में 2 कमता है। लेकिन अब बीटा निकाल लीजिए, अब बीटा माइनस निकालते हैं तो ये में 3 और बढ़ जाएगा, और 3 बीटा निकाल लिए। तो याद रखना है कि जो न्यूक्लियस जो होगा इसके ऊपर आने तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, इसमें 3 बढ़ जाएगा, तो 3 बढ़ जाएगा तो 1 + 1 हो जाएगा, आंसर ये वाला आ जाएगा। और ये किस ऑप्शन में दिया हुआ है? 3 में। और एक्स नहीं रह करके वाई मान लीजिए, वाई जो भी हो। नेक्स्ट है 182 इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड ए प्रोटॉन। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, लेंथ दिया हुआ है 2.5 नैनोमीटर, तो P बराबर होता है चार्ज इंटू में लेंथ। चार्ज तो पता ही है 1.6 10 टू दी पावर -19 और 2.5 इंटू 10 टू दी पावर -9, ये हो जाएगा 4 इंटू 10 टू दी पावर -28 कूलम मीटर। इसका ऑप्शन हो जाएगा 2 करेक्ट। 183 2 लेंसेस, फोकल लेंथ दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर और दूसरा का दिया हुआ है +20 सेंटीमीटर। कॉम्बिनेशन का पावर पूछता है तो कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है 1/f1 + 1/f2 कर लीजिएगा, -1/40 + 1/20, एलसीएम 40 -1 + 2, F बराबर हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। पावर कॉम्बिनेशन का डायोप्टर में तो 100/40 2.5 डायोप्टर। इसका आंसर है 1। नेक्स्ट है 184 184 when an alpha particle of mass m moving with velocity v, एक अल्फा पार्टिकल है जिसका मास m है, चार्ज तो 2 ही होता है, और एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का चार्ज है Zd, इसका वेलोसिटी v से जा रहा है। क्लोजेस्ट डिस्टेंस पूछता है, पिछले क्लास में बताया था कि दोनों के बीच रिपल्सन फोर्स लगेगा तो जा करके कुछ समय ऐसा हो जाएगा कि रुक जाएगा और फिर रिटर्न हो जाएगा, तो कम से कम कितना डिस्टेंस होगा। तो यहाँ पर जब आएगा तो सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी रहेगा, काइनेटिक एनर्जी, तो यानी कि यही काइनेटिक एनर्जी जो होगा ये किसमें बदल जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी में, K इंटू में 2E I इंटू में JD/R, K Q1 Q2/R। तो क्लोजेस्ट डिस्टेंस जो होगा R इनवर्सली प्रोपोर्शनल M का होगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। 185 A है 6I + 8J
-3 के और बी दिया हुआ है 3i प्लस 3j माइनस अल्फा के। अल्फा का वैल्यू पूछता है जब दोनों परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर है इसका मतलब है कि डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, और डॉट प्रोडक्ट 0 के लिए इसके साथ मल्टीप्लाइड करिए, इसके साथ कीजिए, इसके साथ करिए, 0 कर दीजिए। 6 इंटू 3 प्लस 8 इंटू 3, अब प्लस हो जाएगा 3 इंटू अल्फा बराबर 0। अल्फा निकालिएगा तो -40 आ जाएगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 4 ऑप्शन करेक्ट होगा। 85 है सेक्शन ए का, ये था सॉल्यूशन। अब सेक्शन बी में आइए। सेक्शन बी का 186, मैच द फॉलोइंग। मैच करने के लिए कहता है पहला, सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस आर अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द डायमीटर। डायमीटर के अबाउट जो होता है आई दे है मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/4। तो पहला का ऑप्शन 1 हो जाएगा। तो पहला का 1 जो ऑप्शन जो है ए का 1 किस में है, तो सिर्फ 4 में है। यहां से भी मार सकते हैं, सिर्फ 4 में है। और बी का तो 2 हो जाएगा। होलो स्फीयर सिलेंडर है, रेडियस आर, होलो सिलेंडर है ऑफ रेडियस आर अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर। होलो सिलेंडर है तो mr² होता है, क्योंकि होलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने एक्सिस के अबाउट, एक्सिस ज्योमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट रिंग के बराबर होता है mr²। मिला लीजिएगा, आप लोग पता ही होगा। 187 कहता है कि इन ए गोल विलेज क्लासरूम ए टीचर आस्क्ड अ स्टूडेंट दैट 3 इक्वल वेट्स ए बी सी ऑफ मास 4 kg ईच हैंगिंग ऑफ द पासिंग थ्रू द फिक्स्ड फ्रिक्शनलेस पुल्ली, टेंशन इन द स्ट्रिंग कनेक्टेड। ध्यान दीजिएगा, इस तरह का प्रॉब्लम रहेगा तो ज्यादा टाइम नहीं लगाना है इसमें। यह है 4 kg, इधर है 4 kg और इधर 4 kg है, इधर टोटल हो जाएगा 8 kg। पूछता क्या है कि इसमें टेंशन क्या होगा, तो इसमें टेंशन के लिए हम एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, कितना से जाएगा नीचे और ऊपर। एक्सेलरेशन हो जाएगा कितना, पूरे को इधर वाला पार्ट का 8 है, इधर 4 है, ये हो जाएगा 4/12 इंटू जी माने g/3। एक्सेलरेशन निकल गया और इसका इक्वेशन हमेशा लिख दीजिएगा। इधर टेंशन लग जाएगा तो इधर हो जाएगा 4g माइनस t इक्वल टू 4 इंटू एक्सेलरेशन g/3। तो t बराबर हो जाएगा 4g माइनस 4g/3, 12 माइनस 4 g/3 कितना आ जाएगा, ये 8/3g। बी और सी, इसमें टेंशन पूछता है ना, 4-4 kg का था सब, इधर हो गया 8 है, इधर हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4/12 g/3। इस नीचे जा रहा है तो 4g माइनस टी बराबर मास गुने एक्सेलरेशन, 4 चला गया था 8, ये कितना आ जाएगा, ये अप्रोक्स 26 न्यूटन आ जाएगा। आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट है 188, 2 बॉडीज ऑफ मास 1 kg है, M1 है 1 kg और M2 है 4 kg। इसका पोजीशन फैक्टर दिया हुआ है तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन पूछता है, तो फॉर्मूला में RCM वेक्टर फॉर्म है, M1 R1 प्लस M2 R2 बाई M1 प्लस M2। 1 इंटू में R1 दिया हुआ है I प्लस 3j प्लस k और R2 भी दिया हुआ है माइनस 4i माइनस 2j प्लस k। अब आई 1 प्लस 4 करेंगे तो 5, इसको सॉल्व करिएगा तो आ जाएगा 3i माइनस j प्लस k। आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट। नेक्स्ट है 189,
189, a solid sphere of mass 2 kg and radius 0.2 meter rolls without slipping यूनिफॉर्म स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड। होरिजेंटल टोटल एनर्जी पूछता है कि टोटल एनर्जी कितना होगा। तो टोटल एनर्जी में हम लोग क्या करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों को हम लोग क्या कर लेंगे, जोड़ देंगे। टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को जोड़ दीजिए तो क्या करेंगे, टोटल एनर्जी मतलब हाफ mv² प्लस हाफ I ओमेगा स्क्वायर। वो क्या दिया हुआ है, भी तो दिया हुआ है I 2/5 mr², और इसको भी लिख सकते हैं प्योर रोलिंग में है तो 1/5 mv²। ये हो जाएगा 10 7/10 mv²। मास दिया हुआ है 2 kg और भी दिया हुआ है 25 के स्क्वायर कर देंगे तो ये कितना से कट जाएगा, 5 से, और ये 5 से 35 जूल। आंसर हो जाएगा 3 190। द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर R ओम है जो मेल्टेड एंड स्टेज N/2। पहले लंबाई L1 था और बाद में जो हो गया L1 का N/2 टाइम्स, N/2 टाइम्स L1 हो गया बाद में लंबाई। स्टेज करके मेल्ट करके फिर स्टेज किया गया तो न्यू रेजिस्टेंस कितना होगा, तो ध्यान दीजिएगा रेजिस्टेंस रो इनटू में L² बाई वॉल्यूम होता है, माने R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ के स्क्वायर। अब सोच लीजिए कि लंबाई हो जाएगा इतना टाइम्स ज्यादा तो इसके स्क्वायर टाइम्स ज्यादा, यानी कि N²/4R हो गया। ये भी कह सकते हैं, इसका आंसर हो जाएगा 3। इसी तरीका से बनाइएगा, टाइम कम लगेगा। नेक्स्ट है (191). A plain glass slab is kept over various color letters. The letter which appear least rise. लिस्ट राइज होता है, यानी कि शिफ्ट की बात करते हैं, T × 1 - 1 म्यू, और म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका होता है, इसका, यानी कि जिसका ज्यादा वेवलेंथ होगा उसका म्यू कम होगा, और म्यू कम होगा तो ये ज्यादा होगा, यानी वेवलेंथ जिसका ज्यादा होगा वो, यहां से देख लीजिए तो, यानी कि शिफ्ट की जब हम बात करते हैं, इसको हम बराबर करके यदि लिखते हैं तो कितना आ जाएगा, लैम्डा। लैम्डा ज्यादा होगा तो लिस्ट कम, शिफ्ट कम होगा, ऐसे भी सोच सकते हैं कि कम होगा, यानी कि सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका है, रेड कलर का, तो आंसर हो जाएगा रेड वाला, यानी 4। ठीक है, नेक्स्ट है 192। ए कॉमन एमिटर एम्पलीफायर इज ए डिजाइन विथ एनपीएन ट्रांजिस्टर, है ना, एनपीएन ट्रांजिस्टर है, अल्फा दिया हुआ है, इनपुट इंपीडेंस इज दिया हुआ है, आउटपुट भी दिया हुआ है, तो बीटा निकालना है वोल्टेज गेन के लिए। बीटा होता है अल्फा बाई 1 - अल्फा, अल्फा दिया हुआ है 0.96, 1 - 0.96, 0.96 बाई 0.04, 96/4 कितना आ जाएगा, ये बीटा का वैल्यू, बीटा का वैल्यू यहां से कितना नंबर है, 192, ये 24 था। वोल्टेज गेन हो जाएगा बीटा इंटू में आउटपुट बाय इनपुट, 24। आउटपुट रेजिस्टेंस दिया हुआ है, लोड है 12 किलो ओम और इनपुट है 2 किलो ओम, किलो ओम कैंसिल हो जाएगा, 24 इंटू में 6, 144, इसका आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट है 193।
193, टू रेडियो एक्टिव मटेरियल्स X1 एंड X2 हैव द डीके कांस्टेंट दिया हुआ है, लैम्डा 1 दिया हुआ है 8 लैम्डा और लैम्डा 2 दिया हुआ है 2 लैम्डा। इनिशियली दे हैव द सेम नंबर ऑफ, दोनों नंबर ऑफ न्यूक्लियाई शुरू में बराबर बराबर था। देन द रेशियो द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई X1 और X2 1/e टाइम, टाइम कितना होना चाहिए, इतना समय के बाद, इतना समय के बाद कहता है कि रेशियो पूछता है। फार्मूला होता है n बराबर n0 e टू द पावर लैम्डा t, n1 by n2 माइनस लैम्डा 1t बाई माइनस लैम्डा 2t, इसी का रेशियो पूछता है। माइनस लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 इंटू में t हो जाएगा ये, the ratio of number of nuclei of X1 to that of the X2, टाइम नहीं दिया हुआ है, रेशियो ही n1 n2 दिया हुआ है, ये माने n1 by n2 दिया हुआ है 1/e, तो कहता है कि टाइम बताइए आफ्टर ए टाइम, तो कोई बात नहीं, हो गया। ये टाइम पूछता है। लैम्डा 1 कितना दिया हुआ है 8 प्लस 2 लैम्डा और ये हो जाएगा 1/e, e टू दी पावर -1 -6 लैम्डा t, ये बराबर हो गया, ये दोनों बेस सेम है तो बराबर होगा, तो -1 बराबर -6 लैम्डा t हो जाएगा 1/6 लैम्डा। इतना समय के बाद ऐसा होगा। ये पिछले वीडियो में भी बताए थे इस तरह का क्वेश्चन। नेक्स्ट है 194, in the given circuit the voltmeter records 12 volt. एक 1000 ओम है और ये 500 ओम है और ये 24 वोल्ट है। यहाँ वोल्ट मीटर लगा हुआ है, वोल्ट मीटर 12 वोल्ट रिकॉर्ड कर रहा है, इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट है। तो रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर इन ओम, तो कहता है कि इसका रेजिस्टेंस बताइए। तो इसके बीच का वोल्टेज यदि 12 है तो इसमें करंट क्या होगा, जरा सोचिए कि 24 वोल्ट है तो इसके बीच 12 है तो इसके बीच भी 12 हो गया होगा, तो इसका इक्विवेलेंट होना चाहिए इसके रेजिस्टेंस के बराबर, नहीं इसका रेजिस्टेंस के बराबर। तो देखिए ये 1000 यदि हम लेते हैं इसको तो 1000 का इक्विवेलेंट हो जाएगा 500 हो जाएगा, और ये 500 और 500 बराबर हो गया, तो ये दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा सेम, क्योंकि इसके क्रॉस तो 12 वोल्ट कहीं रहा है तो बच गया, इसके क्रॉस भी 12 वोल्ट, क्योंकि टोटल मिला करके 24 वोल्ट है। तो ये 12 वोल्ट, ये भी 12 वोल्ट है, तो इसका मतलब है कि इसका इक्विवेलेंट कितना होना चाहिए, 500 होना चाहिए। तो 1000 है तो 1000 और पैरेलल जोड़ देंगे तो 500 हो जाएगा, इसलिए वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए 1000। ऐसी हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा 3। 195 ये बता चुके थे पिछले क्लास में भी, पिछले वीडियो में भी सॉल्यूशन, पिछले टेस्ट में भी पूछा गया था ये क्वेश्चन को, और इसका जो आंसर आया था π/4 mv², वहां पर कैलकुलेशन किए थे। 194 का आंसर हो जाएगा, 195 का आंसर हो जाएगा 4। 196 a particle of mass 0.1 kg travels with velocity 6I plus 12 k मीटर पर सेकेंड। आफ्टर टाइम्स वेलोसिटी, कुछ समय के बाद जो होगा
V2 हो जाएगा 10I प्लस 24K मीटर पर सेकेंड। तो वर्क डन पूछता है कि इस इंटरवल में वर्क डन कितना होगा। तो वर्क डन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 196 है तो वर्क डन निकालने के लिए क्या करेंगे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कर देते हैं डायरेक्ट। ये कितना आ जाएगा, V1 के स्क्वायर, V1 निकाल लेंगे, V2 भी निकाल लेंगे, 24 के स्क्वायर, इसका डबल हो जाएगा, है ना। और वर्क डन निकालेंगे तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ एम V2 के स्क्वायर माइनस हाफ एम V1 के स्क्वायर निकाल लीजिएगा, तो इसका आंसर फर्स्ट आ जाएगा। नेक्स्ट है 197। The magnifying power of an astronomical telescope is 15. एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है जिसका मैग्नीफाइंग पावर है 15 और लेंथ दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर। मैग्नीफाइंग पावर है 50 और लेंथ दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ दोनों का पूछता है, आई लेंस और इसका नॉर्मल एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट मतलब फाइनल इमेज कहां बन रहा है, इंफिनिटी पर बन रहा है, तब पूछ रहा है ये। तो फाइनल इमेज इंफिनिटी के लिए फॉर्मूला क्या होता है, FO बाई FE 15 दिया हुआ है और FO प्लस FE 80 दिया हुआ है। इन दोनों को सॉल्व कर लीजिएगा तो आंसर एक आ जाएगा फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। आई लेंस का निकल जाएगा, आई लेंस निकालिएगा तो आ जाएगा 5 और इसका निकालिएगा तो 75। इसका आंसर हो जाएगा 4। दोनों को सॉल्व कर लीजिएगा जाएगा। नेक्स्ट है 198। A planet has a 4 times the density of the Earth, but acceleration due to gravity on the surface is exactly same on the surface of the Earth. Radius in terms of radius पूछता है क्या होगा। देखिए G का वैल्यू है, ये होता है Gm/r²। डेंसिटी के टर्म में निकालना चाहते हैं तो मास बराबर वॉल्यूम गुने में डेंसिटी, माने G हो जाएगा 4/3 पाई G R इंटू में D, R² होगा, R इंटू में D। ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रेडियस यदि 4 टाइम्स है, प्लेनेट है जब 4 टाइम्स द डेंसिटी, डेंसिटी 4 टाइम्स है तो रेडियस 4 टाइम्स कमना चाहिए, क्योंकि ये D है 4D, तो निश्चित है कि ये R/4 होना चाहिए, तभी ना G सेम होगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट है 199। An iron wire of length 4 मीटर क्रॉस सेक्शनल एरिया भी दिया हुआ है, स्ट्रेस्ड लेंथ दिया हुआ है 4 मीटर, क्रॉस सेक्शनल एरिया है 25 मिलीमीटर स्क्वायर, लंबाई चेंज किया गया है 0.6 मिलीमीटर। व्हेन मास 300 kg लटका दिया, यानी फोर्स हो गया mg। यंग मॉडुलस निकालने के लिए कहता है, तो क्या फॉर्मूला होता है, स्ट्रेस बाई स्ट्रेन। स्ट्रेस हो जाएगा फोर्स बाई एरिया, स्ट्रेन चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ, सब दिया हुआ है, इसमें डाल दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा 8 × 10⁻11। सब दिया हुआ, देखिए फोर्स आने mg कर लीजिएगा, एरिया दिया हुआ है, इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दीजिएगा, लंबाई दिया हुआ है, ये भी सब दिया हुआ है, मीटर में है तो मिलीमीटर में कर लीजिएगा, ये आ जाएगा ये। नेक्स्ट है 200।
लास्ट है ये। पिछले टेस्ट में भी ये पूछा गया था। ये एक चीज याद रखिएगा, डैम्प्ड ऑसिलेशन का इक्वेशन है। तो डैम्प्ड ऑसिलेशन का जो फ्रीक्वेंसी होता है स्क्वायर बराबर ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा डी के स्क्वायर, और ओमेगा डैम्प्ड ऑसिलेशन का फॉर्मूला होता है b/2m, और ओमेगा नॉट तो पता ही है √k/m। तो देखिए इसमें हम लोग डाल सकते हैं, इसमें तो हो जाएगा k/m माइनस करेंगे तो b²/4m², और ओमेगा निकालिएगा तो √k/m माइनस b²/4m²। इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। ये था 50 क्वेश्चन का सॉल्यूशन फिजिक्स का। तो इसको बहुत अच्छे तरीका से फिर से देखिएगा, जो क्वेश्चन नहीं बना है उसको देखिएगा, है ना। थैंक यू।